औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हसन जाफरी है और आप देख रहे हैं हसन जाफरी यूट्यूब चैनल। दुनिया में कई बड़ी तब्दीलियाँ नुमा हो रही हैं और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर उनकी लपेट में है। इससे पहले पाकिस्तान ने शायद दुनिया की सबसे बड़ी और तवील तरीन प्रॉक्सी वार लड़ी है। रशियन यूनियन USSR को गिराने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गान मुजाहिदीन की मदद की और अफ़गानिस्तान के सरज़मीन पर एक प्रॉक्सी वार लड़ी गई, जिसका सबसे बड़ा विक्टिम और सबसे एक्टिव मेंबर भी अगर देखें तो पाकिस्तान ही था। USSR के बाद वो सर्द जंग जो है वो ख़त्म हुई, लेकिन चाइना एक जो कि बड़ी ताकत की सूरत में उभर रही है, उसके उभरते ही एक दफ़ा फिर पाकिस्तान एक नई सर्द जंग देखने जा रहा है। और इस सर्द जंग में सबसे बड़ा किरदार जो कि मुझे लगता है और कई माहिरीन की भी यही राय है कि इस जंग का सबसे बड़ा किरदार मीडिया होगा, प्रोपेगेंडा होगा। और अगर हम देखें पाकिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान ने इस नए जो दुनिया एक दफ़ा फिर यूनिपोलर से बाईपोलर वर्ल्ड की जानब शिफ्ट हो रही है, तो पाकिस्तान ने इस वक्त में अपना वज़न चाइना के पाड़े में डाला है। पाकिस्तान अमेरिका की निस्बत चाइना के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है और ज़्यादा मफादात देख रहा है। इस सूरत में पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि वो इस नई जंग में चाइना का साथ देगा। जैसा कि कुछ दिन पहले एक इंडियन अखबार ने भी इस तरह का दावा किया था और एक ख़बर भी लगाई थी। तो इसके बाद अगर हम जुम्मे को BBC उर्दू की वेबसाइट उठाएं तो वहाँ उसमें एक वीडियो दी गई है जो कि लाल मस्जिद के हवाले से है। इस वाक़े को तकरीबन 14 साल गुजर चुके हैं और BBC जो कि उस वक्त सबसे ज़्यादा लाल मस्जिद वालों के ख़िलाफ़ खबरें लगाता था, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि उस वक्त पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी इंतज़ामिया को लाल मस्जिद ऑपरेशन के लिए उकसा रहा था, तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने लिबरलिज़म के नाम पे एक लाल मस्जिद की जो उसमें उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि वो ऑपरेशन सही था, गलत था, किसका क्या मौक़िफ़ था, लेकिन हमारी रियासत ने ये ऑपरेशन किया और इस पर एक बयानिया बना और पाकिस्तान ने इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की। पाकिस्तान ने इस लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद 60,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की। उसके जो आफ्टर शॉक्स थे उसमें पाकिस्तान में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिसमें धमाका ना हो, और कई तो ऐसे भी हफ्ते आए कि जिसमें एक हफ्ते में 40 से ज़ायद धमाके देखने को मिले। तो बहरहाल BBC इस हवाले से एक ऑपरेशन लगा रहा है। एक उसने जो वीडियो नशर की है जिसमें कई सहाफ़ियों को के इंटरव्यूज़ किए गए हैं और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर आप देखें तो उसमें आप किसी भी नौजवान को आप भटका सकते हैं वो दिखा के जो उस सेम अकीदे से ताल्लुक़ रखता हो। BBC ये क्यों कर रहा है? दुनिया इस वक्त एक दफ़ा फिर जैसा कि मैंने बात की कि यूनिपोलर वर्ल्ड से बाईपोलर वर्ल्ड की जानब जा रही है और पाकिस्तान ने अपना वज़न जो है वो चाइना के पाड़े में डाला है। चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान तैयार है, जिसमें कई और ममालिक भी चाइना, जैसा कि अभी हाल ही में एक ख़बरें सामने आई कि ईरान के साथ एक 25 साल का मायदा करने जा रहा है। इसी तरह से कई और ममालिक हैं जिनके साथ चाइना ने मुख्तलिफ उनको मराद दे के अपने साथ मिलाने की, अपने ब्लॉक में लेके आने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान भी, चूँकि पाकिस्तान के चाइना से बड़े गहरे मुरासम हैं और पाकिस्तान और चाइना के जो तजारती तल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, तो हम पाकिस्तान ने भी ये फैसला, और हाल ही में जो इंडिया के साथ चाइना का तनाज़ा हुआ और पाकिस्तान का जब भी इंडिया के साथ कोई तनाज़ा हुआ है तो चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया सफारती सतह पे और हर महाज पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। इसलिए पाकिस्तान ने ख़ित्ते के हालात को देखते हुए चीन के साथ जाने का फ़ैसला किया और मगरबी क़ुव्वतें और इंडिया जो कि जिनको इस वक्त चाइना एक आँख नहीं बहा रहा, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि ये थ्योरी है जो कई लोगों के, जो कई माहिरीन से भी मेरी बात हुई, वो भी इस बात पे कायल हैं कि ये एक पाकिस्तान को एक सबक सिखाने के लिए, नए सिरे से पाकिस्तान को एक नई दहशतगर्दी की जंग में धकेलने के लिए BBC इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो इदारा जो उस वक्त जब ये ऑपरेशन किया गया उस वक्त ऐसी खबरें लगाता था
जो सरीहन लाल मस्जिद के इंतज़ामिया के और उनके ख़िलाफ़ थी। यानी एक तरह से उस वक्त वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और अगर यूँ कहूँ कि वो उस वक्त लाल मस्जिद मास्टर प्लान का हिस्सा था तो गलत नहीं होगा। और आज एक दफ़ा फिर उसी लाल मस्जिद को लेके ये इदारा पाकिस्तानी इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने के लिए, लोगों के दिलों में जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जो उनके लिए इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, उसको कम करने के लिए एक दफ़ा फिर वो ज़ख्म जो कि हमने बड़ी देर में बड़े आहिस्ता अंदाज में भरे हैं, जो मुंदमिल होने के करीब हैं, एक दफ़ा फिर उनको उठाकर उनको खरोच रहा है और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को उस जंग की जानब धकेलने के लिए तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के वो लोग जो उस मखसूस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको एक दफ़ा फिर उबार रहा है कि वो लाल मस्जिद के नाम पर, लाल मस्जिद के बदले के नाम पर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान के कोचों में एक दफ़ा फिर खून की नदियाँ बहाएँ। हमें ये सोचना होगा, देखना होगा, हमारे इदारों को ये देखना होगा कि BBC इस वक्त किसके एजेंडे पर काम कर रहा है और क्यों वो बात कि जिसको ख़त्म हुए बरसों बीत गए, जिसके मुकदमात के फ़ैसले हुए, जिनके जो लोग इसमें लुक़मा अजल बने, उनके पसमंदगान भी एक तरह से उनको भी एक सब्र आ गया। फिर BBC उनके ज़ख्मों पर नमकपाशी क्यों कर रहा है? तो एक देखने की बात है। जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है वो गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की सियासत में उज़ैर जान बलोच की JIT की बड़ी हलचल सुनाई दी। JIT के हवाले से मुबैना तौर पर 2 JITs जो है वो सामने लाई गई हैं। एक जो है वो सिंध हुकूमत को ऑफिशियली सिंध हुकूमत के तर्जमान की जानब से लाई गई है, जबकि दूसरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा और वज़ीर अली ज़ैदी साहब की जानब से सामने लाई गई है। और उनका कहना ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, वो कुछ शख्सियात को बचाने के लिए कुछ शख्सियात के नाम उसमें से हज़फ किए गए हैं उस JIT में से, और वो जो JIT सामने लेके आए हैं वो असल JIT है। तो इस पर एक हमारे ब्रदर हमसाया मुल्क ईरान के हवाले से कुछ इंकशाफात हुए उज़ैर जान बलोच ने किए। और कल इस्लामाबाद में तैनात ईरान के सफ़ीर मोहम्मद अली हुसैनी साहब की जानिब से एक बयान जारी किया गया, जो कि उज़ैर जान बलोच JIT मामले पर ईरान का पहला ऑफिशियल मौक़िफ़ है। इस हवाले से इस बयान में कहा गया कि इलाकाई सतह पर ईरान अमन के लिए हमेशा से कोशां रहा है। पाकिस्तान की सलामती ईरान की सलामती है। मजबूत और मुस्तहकम हमसाए ईरान के मफाद में हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरीना बरादराना तल्क़ात मुश्तरका मफादात, एहतराम और एक दूसरे की सॉवरेनिटी के एहतराम पर मबनी हैं, जिनका इजहार अक्सर सियासी और फ़ौजी क़यादत की मुलाकातों में होता रहता है। ईरान पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की गैर मुस्तहकम करने की हर कोशिश की मज़म्मत करता है और ऐसी किसी कोशिश में शरीक होने के मुकम्मल तौर पर नफ़ी करता है। ईरान ऐसे अमल की बेचकनी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, जो खित्ते को और बिलखसूस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तेहरान दोनों ममालिक के माबैन मुमकिना किसी भी गलतफहमी के अजाले के लिए इस्लामाबाद से हर तरह का तावन करने के लिए तैयार है। और जो आखिरी बात जो है बात की है, ज़्यादातर तीसरी कुव्वत के फरेबकारियों और बदखाओं ज़्यादातर तीसरी कुव्वतों फरेबकारों और बदखाओं को इस्लामाबाद और तेहरान के बढ़ते हुए मुरासिम नागवार गुजरते हैं, और ये उन्हीं की पैदा करदा एक साजिश है जिसे ईरान मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनके हवाले से बात होनी चाहिए थी, जिन पे बात नहीं हुई। एक तो पासपोर्ट का मामला है कि उज़ैर जान बलोच को ईरानी पासपोर्ट कैसे मिला और वह कैसे उस पासपोर्ट पर सफ़र करता रहा। दूसरी अहम बात कि जो कही जा रही है मुबैना तौर पर कि पाकिस्तान के दिफाई हवाले से कुछ अहम राज उज़ैर जान बलोच ने ईरान के हवाले किए हैं। अब यहाँ पे सवाल ये भी बनता है कि उन राजों तक, उन नक्शों तक या उन तनसीबात के हवाले से तफसीलात तक जिन तक के एक आम सियासतदान जो कि वोट लेकर आता है उसको भी रसाई नहीं होती, सिवाय इसके कि वो किसी अहम ओहदे पर फायज हो, उन तक उज़ैर जान बलोच को रसाई कैसे मिली।
और कैसे वह शख्स इतना अहम हो गया कि उसके पास वो पाकिस्तान जो कि एक 7वीं बड़ी एटमी ताकत है, उसके दिफाई राज उसके हाथ लगे और उसने किसी भी मुल्क को, चाहे वो ईरान हो या कोई दूसरा मुल्क, उसकी एजेंसीज के हवाले किए। और अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। और आपसे दरख्वास्त के मेरी वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंच जाए।